Hello dear student, Assalamu alaikum. So today we are discussing most important BSc Nursing past paper 2022 section chemistry. Okay, so yesterday I was discuss about uh, biology portion. So today we are discussing only chemistry portion 2022 for admission test. Okay. आज हमने डिस्कस करना है बीएससी नर्सिंग के पास पेपर जो 2020 में लिए गए थे। ओके, सो एनटीएस ने कंडक्ट करवाए थे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही गुजारिश करूंगा स्टूडेंट से, तो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया एंड लाइक शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं बीएससी नर्सिंग के हिसाब से और फॉर्म डी डीपीडी अदर टेस्टेस जो भी सिंध पंजाब के पीके बलूचिस्तान में हो रहे हैं और होते हैं, होने जा रहे हैं, जो भी अपडेट होती है मैं यही इस चैनल पे शेयर करता हूं। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है फर्स्ट एमसीक्यूज में। ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज में दिया गया है हाउ मेनी कार्बन और देयर इन स्टीरिक एसिड। तो ये पूछ रहे हैं कि कितने कार्बन होते हैं स्टीरिक एसिड में पाए जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ स्टीरिक एसिड में जो होते हैं वो 18 कार्बन पाए जाते हैं। ओके, तो ये 18 कार्बन पाए जाते हैं। सो इन करेक्ट ऑप्शन बी 18 जो हमारे यहाँ बी ऑप्शन हुआ है। ओके, ये स्टीरिक एसिड की बात कर रहा है। ओके, देन नंबर सेकंड को देखते हैं। देन what will be the product of specific heat and molecular formula। so ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक हीट जो होती है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसको हमने क्या नाम देते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, सो जो हमारे यहाँ करेक्ट हुआ ऑप्शन वो ए हुआ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सो चलते हैं थर्ड एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो थर्ड में दिया गया है व्हिच वन ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें कौन सा डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सो जो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन हुआ वो कौन सा होता है, प्रोपेन, बेंजीन, इथेन, मीथेन। सो बेंजीन आप सभी जानते हैं जो डिफरेंट फ्रॉम होते हैं वो बेंजीन होते हैं, न कि इथेन होते हैं, न कि इथीन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, न कि मीथेन। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी बेंजीन। व्हिच वन ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी बेंजीन। ओके, देन नंबर 4 को देखते हैं। डाइल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन क्यूर ऑफ। ओके, डाइल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड is used in the cure of H2S poisoning। so D ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हुआ। ओके, जो डाइल्यूट होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज करते हैं क्यूर में, तो उसको हमने का नाम दिया H2S poisoning। ओके, देन नंबर 5 को देखते हैं हु ऑब्जर्व रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट। वो कौन सा साइंटिस्ट था जिन्हें ऑब्जर्व किया फर्स्ट सो भी रेडियो एक्टिविटी को। देन हेनरी बेकवेल जो एक साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया रेडियो एक्टिविटी को। ओके, सो इन करेक्ट ऑप्शन इज ए रेडियो एक्टिविटी इज अ हेनरी बेकवेल फर्स्ट डिस्कवरी, फर्स्ट ऑब्जर्व सॉरी। सो नंबर 6 पे देखते हैं क्या दिया गया है, unit of specific rate constant। okay, unit of specific rate constant for zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं उसको हमने क्या नाम दिया, S-1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन नंबर 7 को देखते हैं which role is volatile in this 1s2 2s2 2p6 3p6 4s2। so in which correct option this law statement is known as our principle। okay, so our principle ने ये दिया था ये रूल 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। this electron configuration it shows law, that law is known as our principle। okay, then हम 8 को देखते हैं एटम्स ऑफ सल्फर एंड 6 ऑक्सीजन और एटम और हेल्ड थायोनिक मॉलिक्यूल। जब भी हम थायोनिक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन को एटम को ऐड करेंगे देन एटम ऑफ सल्फ्यूरिक सल्फर को, तो ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ
आयनिक बॉन्ड बनाएगा। सो हमारे यहाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट हुआ। ओके, देन 9 को देखते हैं। हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट इन वाटर। सो आप सभी जानते हैं ये 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे यहाँ वाटर में। ओके, देन हम आगे देखते हैं नंबर 10 को। हाउ मेनी कार्बन एटम्स और इन वेलरिक एसिड। तो कितने कार्बन होते हैं हमारे यहाँ वेलरिक एसिड में, तो आप सभी जानते हैं ये 5 होते हैं। ओके, देन पेरिक्स ग्लास इज आल्सो नोन एज। पेरिक ग्लास जो होता है हमारे यहाँ, उसको हमने क्या नाम देते हैं, वो ब्रोसिलेट का होता है, ब्रोसिकेट का। ओके, ब्रोसिलिकेट। देन 12 में देखते हैं ऑन ऑक्सीडेशन विथ केमनोफोर इथाइन डज नॉट फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हुआ, सी हुआ, ग्लाइकोल। जो हमारे यहाँ ग्लाइकोल होता है वो केमनोफोर से ऑक्सीडाइज तो होता है विद होता है, लेकिन इथाइन डज नॉट प्रेजेंट होता है, यू नो वेरी वेल, और ग्लाइकोल में। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, ग्लाइकोल। ओके, देन हम 13 को देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट इन SN2 रिएक्शन। जब हम रिएक्शन को डिपेंड करते हैं SN2 रिएक्शन में, तो क्या रिएक्शन होता है। सो हमारे यहाँ जो होता है उसको हमने क्या नाम देते हैं, K इक्वल टू K, sorry, or equal to K and bracket and और bracket और into X। so हमारे यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो D हुआ। ओके, देन 14 को देखते हैं। which one of the following compound dissociate more readily। ओके, ये पूछ रहा है कि वो कौन सा एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है जो डिसोसिएट होता है मोर रेडली। सो मोर रेडली जो होता है वो हमारे यहाँ क्लोरोएसिटिक एसिड होता है, न कि फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारे यहाँ एंड्स में पाया जाता है, देन HCl भी नहीं होता। सो क्लोरोएसिटिक एसिड होता है इन विजर्स में, विंगर्स में पाया जाता है एसिटिक एसिड। यहाँ पे ये क्लोरोएसिटिक एसिड की बात कर रहा है। सो यू नो वेरी वेल। ओके, फॉर्मिक एसिड में एंड्स में पाए जाते हैं एसिड्स। देन जो है एसिटिक एसिड जो होता है वो हमारे यहाँ विंगर में पाया जाता है। देन क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर रेडली डिसोसिएटेड। देन 15 को देखते हैं। इन ट्रेड्स व्हाट वुड बी द मास ऑफ ब्रोमाइन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रेड्स क्लोरीन। Kilo 35.5 L equal to 126.5। so in which correct option is A, 81 mu is a correct option। then 18 को देखते हैं। एंजाइम आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ओके, आप सभी जानते हैं कि जो एंजाइम जो होते हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते हैं और इनएक्टिव होते हैं। ये दोनों बातें होती हैं एंजाइम में। सो यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय की बात हो रही है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे क्या होगा, जो डिस्ट्रॉय होंगे वो कितने टेम्परेचर पे होंगे। सो 100। ओके, 37 पे ये नॉर्मल होते हैं, इसका कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ये एक्टिव होते हैं। 0 पे ये इनएक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे 0 आ गया, ये एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और 100 पे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, डिस्ट्रॉय 100 डिग्री। ओके, देन 17 को देख। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ होता है वो किस पे जो है हमारे यहाँ बेस्ड करता है। सो हमारे यहाँ जो 17 का आंसर हुआ वो नो इलेक्ट्रॉन हुआ, नो प्रोटॉन नो न्यूट्रॉन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, नो न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। जो नो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस पे डिपेंड करते हैं, नो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देन 18 को देखते हैं। यहाँ पे 17 जो हुआ वो मास नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ये ओनली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में बेस्ड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, देन दी SS बॉन्ड इज वीकर देन SP। आप सभी जानते हैं जो SS होते हैं वो वीकर होता है SP से देन PP से।
सो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? सो PP इज अ स्ट्रॉन्ग हुआ. देन रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज शॉर्ट. रेडियस रेडिकल distribution of charge is orbital, or distribution of charge at axis, distribution of charge at nodal planes. So in which correct option is B, radical distribution of charge is s orbital, जो हमारे यहाँ P ऑप्शन है. ओके, ये PP जो है स्ट्रॉन्ग हुआ, सो डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस s ऑर्बिटल से ज्यादा होगी PP की. ओके, सो हमारे यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हुआ. देन 9 को देखते हैं. हिज लॉ इज स्पेशली अप्लाइड इन द प्रोसेस. जो हिज लॉ है वो स्पेशली अप्लाई किया जाता है किस पे? टू फाइंड आउट ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, टू फाइंड आउट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ फॉर्मेशन, to find the total heat involved or presence what it cannot be directly be calculated. So in which correct option is C, हमारे यहाँ correct हुआ. Okay, then 20 को देखते हैं. Because of the splitting of H2O water molecule in our body, which of the following structure may be affected? इनमें से कौन सा structure affected हो सकता है? So minerals, okay, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. तो हमारे यहाँ फैट जो है प्रोटीन, फैट, मिनरल्स. ओके, H2 मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और बॉडी में, तो ये मॉलिक्यूल इफेक्टेड होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट में. सो ओके, बी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट. ओके, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ. देन 21 को देखते हैं. 20 में कोई और याद आ गया. ओके, याद हो गया था. देन 21 को देखते हैं. 80 ग्राम ऑक्सीजन ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ. जब भी 80 ग्राम जो है ऑक्सीजन के वो ऑक्यूपाई करते हैं वॉल्यूम से, तो हमारे यहाँ कितना DM क्यूब होता है? सो हमारे यहाँ जो है वो 48.5 DM क्यूब होता है. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज C. ओके, ओके, देन 22 को देखते हैं. NH3 dissolved in water will act as. जब भी NH3 जो हमने डिसोल्व करते हैं वाटर में, तो वो किससे एक्ट करता है? सो प्रोटॉन एक्सेप्टर से एक्ट करता है. सो हमारे यहाँ ए ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ. ओके, देन 23 को देखते हैं. An electron can use excitation energy in the form of all of the following except photochemistry, fluorescence, heat, radiation. So photochemistry is the correct option हुआ. हमारे यहाँ जो excitation energy को फॉल करता है, then ये following करता है पूरे इलेक्ट्रॉन चेन को. So हमारे यहाँ photochemistry is the correct option. Then 24 को देखते हैं. Zinc has only one oxidation state. जो जिंक होता है उसका only one oxidation state होता है because completely filled 4d orbital, half filled 4s orbital, completely filled 3d orbital, half filled 3s orbital. So C ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हुआ. ये completely क्या होते हैं? filled होते हैं 3d ऑर्बिटल में. सो हमारे यहाँ C ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ. ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरी अपडेट होती है मैं शेयर करता हूं तो वो आप तक जरूर पहुंचेगा. ओके, सो 25 को देखते हैं. द एनर्जी दैट द रिएक्टेंट्स शुड गेन इन ऑर्डर to the interreacting phase is called, you know very well, एक्टिवेशन एनर्जी. हमारे यहाँ करेक्ट हुई. जो भी एनर्जी रिएक्ट करता है रिएक्टेंट से, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो ये रिएक्शन बहुत जल्दी होता है. सो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है. सो एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, देन 26 इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड which of the following element is involved. उसमें से कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं जब भी प्रिपरेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की? सो Fe, Pb, Hg, सिलिकॉन.
सो Hg मर्क्यूरी, ओके, इनमें करेक्ट ऑप्शन। ये इन्वॉल्व होता है, प्रिपरेशन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। देन हम 27 को देखते हैं। यूरिया वाज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय होल फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जो जिसने लेबोरेटरी में यूरिया को प्रिपेयर किया, होल्स जो साइंटिस्ट था, उसकी ये डेट पूछ रहा है, उसका ये टाइम पूछ रहा है। तो इसका जो टाइम हुए वो हमारे यहाँ 1928 में इसने प्रिपेयर किया था यूरिया को लेबोरेटरी में। सो 1928 हमारे यहाँ क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ये कंफर्म है। ओके, देन 28 को देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट होता है स्पेसिफिक हीट का एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो वो हमारे यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट होता है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ओके, देन 29 को देखते हैं। नाइट्राइड जो ऑक्सीजन से मिलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, देन नाइट्रो ऑक्साइड बनता है। देन हीट पॉजिटिव होती है, मींस इवॉल्व होती है। Then yield of nitrogen can be increased in this reaction by increasing temperature, pressure, temperature decrease, decreasing pressure. So in which correct option is B, increasing temperature. Okay, जब भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रो ऑक्साइड बनता है, हीट वॉल होती है, देन यील्ड जो है N2 होता है। जब ये इंक्रीज होता है तो रिएक्शन क्या होता है, हमारे यहाँ इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता है, देन टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है। देन 30 को देखते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो E2 रिएक्शन। जो भी E2 रिएक्शन होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। सो हमारे यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। E2 मींस SN1 SN2। जब भी SN2 रिएक्शन होता था तो उसमें भी नॉन पोलरिटी होती है। जब E1 होता है तो वो पोलरिटी को शो करता है। सो E2 रिएक्शन इज शोज दी नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, तो ये थे कुछ एमसीक्यूज केमिस्ट्री का जो 2022 में एनटीएस ने कंडक्ट करवाए हैं। ओके, सो मुझे दीजिए इजाजत, तब तक मैं चलता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।